अगर ये डेवलपमेंट फीस के नाम पर स्कूल एक वसूली का तो धंधा चला हुआ है। वही विजडम वर्ल्ड स्कूल ने 20,000 रुपये जो 18,000 रुपये एक डेवलपमेंट फीस के नाम के जो चार्ज बच्चों से लेने का काम करा, परंतु फॉर्म 6 के अंदर इस प्रकार का कोई भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। सरकार को किसी भी प्रकार का ना लिखित में ना इस तरीके का कोई इनके पास रिकॉर्ड है। उसी को लेकर आज सारे पेरेंट्स काफ़ी दिन से ये सारे भाई लगे हुए थे। हमने डीओ साहब से बात करी, परंतु किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चार्ज लगाना जो कि बिल्कुल गलत है, उसी के विरोध में आज सारे इकट्ठा हुए हैं। और इस लड़ाई को उस हर हद तक लड़ेंगे जहां तक बच्चों को इसमें रिलीफ मिले, बच्चों के पेरेंट्स को रिलीफ मिले। जिस प्रकार से कोरोना की मार झेल रहे हैं उसी प्रकार से ये मार उनके ऊपर ना पड़े। क्या कहेंगे, कोरोना महामारी चल रही है और पेरेंट्स कह भी रहेंगे भी हम जो फीस है वो भर देंगे, पर जो इसके प्रकार और अगर मेरा पर्सनली व्यू जाने तो ये फीस देना भी जायज़ नहीं है। जिस प्रकार से स्कूल ही बंद है, बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार की फीस का ये बात करें। परंतु फिर भी अगर जो फीस है, फीस देने में हमें या पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जो डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे अवैध वसूली है, इसको सहन नहीं करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे सभी मिलकर बैठ के बात करेंगे, जो सबका निर्णय होगा उस प्रकार। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरी तरफ आज विजडम वर्ल्ड स्कूल की जो कि मनमानी चल रही थी, उसके खिलाफ सभी पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। आज के समय के अंदर, आज कोरोना जैसी महामारी के अंदर हर व्यक्ति को अपने परिवार का अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज के समय के अंदर स्कूल ने बच्चों की आईडियां बंद करके जो कि शिक्षा मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा जो दे रहे थे, क्लासेज लगा रही थी, तो इसीलिए बंद कर दी गई कहकर कि आप लोग एनुअल चार्जिंग 17,000 रुपये और 4400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के इकट्ठे करके आप लोग दीजिए। अगर नहीं तो आपके बच्चों की एनुअल चार्जिंग नहीं दोगे तो आपका स्कूल से क्या एडमिशन ही कट जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है। इसी के विरोध में सभी पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। हमारे मानना है कि सरकार को भी इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। सरकार को स्कूल के खिलाफ कानून बनाना चाहिए कि ऐसे एनुअल चार्जिंग ना लें, क्योंकि आज के समय के अंदर जो खर्चा है तो माता पिता का खर्चा है। माता पिता ही खर्चा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिजली का खर्चा हो, मोबाइल का खर्चा हो या लैपटॉप का खर्चा हो या इसके अलावा बच्चों को कोई भी खर्चा हो, सभी माता पिता का खर्चा है। स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल खाली पड़ी है, ना तो यहाँ पे कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, ना ही कोई स्कूल के अंदर पीएन का खर्चा है, ना ही एक्स्ट्रा कोई भी जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं स्कूल के जो बच्चों से लिए जाते हैं वो खर्चा है। जब स्कूल का कोई खर्चा ही नहीं है तो बच्चों के माता पिता से बच्चों से क्यों लिए जा रहे हैं? आज के समय के अंदर ये इस बीमारी के अंदर तो स्कूल की तरफ से वैसे ही छूट होनी चाहिए थी स्पेशल, लेकिन ये 4400 रुपये पर मंथ के हिसाब से तो ले रहे हैं विजडम वर्ल्ड स्कूल। लेकिन आज के समय के अंदर जो एनुअल चार्जिंग लगा दिए हैं, ये बिल्कुल ही दुखनीय बात है। तो हम सब पेरेंट्स इकट्ठा होकर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और स्कूल को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कोई कानून बनाए, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि ऐसे पेरेंट्स को या बच्चों को लूटा ना जाए। आज की बड़ी दुख की बात है कि सभी इस महामारी के अंदर सभी पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं और हमारी तो आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन से कि प्रशासन इन स्कूल वालों से बात करे। अगर ऐसी मनमानी चलती रही तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मजबूरी में किस प्रकार से पढ़ाएंगे। जो शिक्षा का अधिकार सरकार ने बनाया था वो भी फीका पड़ता जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के अंदर कोई भी नाम नहीं कटवा सकता, लेकिन आज के अंदर आईडी ऐसी बना दी, उनका नाम ही काट दिया जाता है, आईडी से ब्लॉक कर दिया जाता है। आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। और आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज आगे की रणनीति सभी पेरेंट्स मिलजुल कर जो कि काम इकट्ठा करके मीटिंग करेंगे, उसमें ही निर्णय लिया जाएगा। बहुत सारे यहाँ अमीर पेरेंट्स भी हैं, वो ये सोच कर फीस जमा कर देते हैं कि आराम से कि रिफंड होंगे तो हमारे भी हो जाएंगे। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या आप अगर इतना ही पैसा देने वाले हैं, जब रिफंड आए तो आप भी दान कर दो ना, फिर छोड़ के दिखाओ स्कूल पर। रहे हैं और आज तक कभी किसी ने भी किसी भी स्कूल की फ़ीस को या एनुअल चार्ज को लेके कभी भी किसी ने एतराज़ नहीं जताया। बस इस कोरोना महामारी के होते हुए हम यही लोग चाहेंगे कि आज की डेट के अंदर जब कमाई और फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों को आ रहे हैं तो अपने एनुअल चार्जेस को, डेवलपमेंट चार्ज या एडमिशन चार्जेस कहते हैं, उस चीज़ को माफ़ करके खाली फ़ीस इनको लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं सभी सताए हुए खड़े हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार स्कूल के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कूल की मैनेजमेंट है उनके ऊपर इसका हल्का सा भी असर हमें दिखाई नहीं दे रहा। और आने वाले समय में इनको इन पेरेंट्स की अनदेखी बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जो ये पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं
ये स्कूल की जड़ के साथ जुड़े हुए पेरेंट्स हैं सभी के साथ, क्योंकि जिस समय स्कूल 2011 में यहाँ पे खुला था, लगभग उसी समय के पेरेंट्स ये जुड़े हैं। कोई 2011 में जुड़ा है, कोई 2012 में जुड़ा है। नींव से जुड़े हुए ये पेरेंट्स आज चिल्ला के अपनी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रख रहे हैं और आप लोग उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। आज हम यहाँ सब भाई बहन अपने बच्चों के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कोविड-19 के दौरान स्कूल वाले ज़बरदस्ती हमसे एनुअल चार्ज वसूल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हुआ था कि बच्चों को आप क्लास से निकाल नहीं सकते, उनकी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से आप ज़बरदस्ती कोई भी चार्ज नहीं ले सकते, पर स्कूल वाले लगातार हमें धमकी देते आ रहे हैं मैसेज के दौरान कि अगर आपने बच्चों के एनुअल चार्ज या फीस जमा नहीं कराई तो हम आईडी ब्लॉक कर देंगे। कल इन सभी पेरेंट्स के बच्चों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। क्या मांग क्या करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे एनुअल चार्ज माफ़ किए जाएं। इस टाइम सभी का व्यापार काम सबके बंद हो चुके हैं। इस टाइम सभी बहुत परेशान हैं। लोग आधी नौकरियों पे काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ पूरा टाइम घर पे स्पेंड करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेन मुद्दा तो यहाँ एनुअल चार्जेस का है, जैसे कल से सभी लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बड़े स्कूल्स हमसे बहुत तरीके से पैसे ठगते हैं। सब पेरेंट्स को पता है कि आई टाइम इसमें पजामा पार्टी होती है, हमसे 900 रुपये लिए जाते हैं पजामा पार्टी के लिए। रेंट पे ड्रेस लाते हैं, वो रेंट पे ड्रेस हम लेने जाते हैं तो हमें 150 रुपये में मिलती है, लेकिन हमसे पर बच्चा 400 रुपये वसूले जाते हैं। बल्कि ये बल्क में लाते हैं तो इन्हें 150 क्या 100 रुपये से भी कम में पड़ती होगी ये ड्रेस। पजामा पार्टी के 900 रुपये लेते हैं, छोले पूरी खिला के 25 रुपये का गिफ्ट थमा के हमें भेज देते हैं बच्चों को घर पे। तो किस तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। आज इन्होंने लगा दिया यहाँ पर कि फ्री में सिटी स्कैन कराएंगे, सब वाह वसूले जा रहे हैं और जेब हम सब लोगों की काट रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों की तरफ क्यों नहीं आती हैं? स्कूल नाम कमा रहा है अपना और पैसे वसूले जा रहे हैं हमसे। और भी बंदी बोलने वाले हैं।